तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन कॉमिक सीरीज के फाइनल पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वीडियो इस सीरीज की थर्ड वीडियो है, जहां पर आकर इस पूरी कहानी की एंडिंग होने वाली है। लेकिन अगर आपने अभी तक इससे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो की स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा म्यूटेंट्स और एवेंजर्स की लड़ाई के बीच होप समर्स वुल्वरीन को जख्मी करके वहां से दूर भाग जाती है, जिसके बाद म्यूटेंट्स और एवेंजर्स दोनों मिलकर होप समर्स को ढूंढने लगते हैं। पर आगे चलकर होप समर्स वुल्वरीन को मिलती है, जिसके बाद वो दोनों एक स्पेसशिप के जरिए मून पर चले जाते हैं, ताकि जब फीनिक्स फोर्स होप समर्स से आकर बॉन्ड हो तब उनके बॉन्ड होने की वजह से दुनिया में तबाही न हो। लेकिन वुल्वरीन और होप समर्स जैसे ही मून पर पहुंचते हैं वैसे उन्हें वहाँ पर एवेंजर्स और म्यूटेंट्स मिलते हैं, जो की एक बार फिर से होप समर्स के लिए लड़ने लगते हैं। पर एवेंजर्स और म्यूटेंट्स की लड़ाई के बीच ही वहाँ पर फीनिक्स फोर्स जाती है और वो होप समर्स को अपना होस्ट बनाने लगती है। लेकिन फिर उसी टाइम पर आयरन मैन एक एडवांस आर्मर को पहनकर वहां पर आता है और एक एडवांस लेजर बीम फायर करके फीनिक्स फोर्स पर हमला कर देता है, और फिर उस लेजर बीम की वजह से फीनिक्स फोर्स के कई टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ही फीनिक्स फोर्स टूटकर 5 म्यूटेंट्स में घुस जाती है और फिर 5 म्यूटेंट्स को फीनिक्स फोर्स की पावर्स मिल जाती है, जो म्यूटेंट्स होते हैं साइक्लोप्स, मैजिक, कोलोसस, नेमोर और एमा फ्रॉस्ट। और फिर वो लोग होप समर्स को अपने साथ ले जाते हैं। अब आगे पांचों म्यूटेंट्स को फीनिक्स फोर्स की पावर्स मिले हुए 10 दिन बीत चुके हैं, और इन 10 दिनों के बाद हम यहाँ मैग्नेटो को देखते हैं, जो कि सभी म्यूटेंट्स से मिलने के लिए यूटोपिया आए होते हैं। मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स को अपने साथ अंदर ले जाता है और फिर अंदर आते ही सामने साइक्लोप्स खड़ा होता है, जो कि प्रोफेसर से कहता है, मैं जानता हूँ प्रोफेसर आप यहाँ क्यों आए हैं। जिसके बाद ये बात सुनकर प्रोफेसर एक्स बोलते हैं, ओह तब तो तुम ये भी जानते होगे कि तुम्हारे इन कामों की वजह से लोग बहुत डरे हुए हैं। पर ये सुनने के बाद साइक्लोप्स बोलता है, ये इंसान अपने बदलाव को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये एक नई शुरुआत है प्रोफेसर। इसके आगे साइक्लोप्स प्रोफेसर एक्स से बोलता है, अब हम एक नई दुनिया बना रहे प्रोफेसर, एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई भूखा नहीं होगा, सभी को पीने के लिए पानी मिलेगा और जिसको जितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे उतने मिलेंगे। लेकिन ये बदलाव इन इंसानों की समझ में आए तब तो। पर कोई बात नहीं, ये लोग हमसे आज डर रहे हैं, कल नहीं डरेंगे, बल्कि कल तो ये हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। आपको चाहे जो भी लगे प्रोफेसर, लेकिन मैं जानता हूँ हमने एक बेहतर दुनिया की शुरुआत की है। इसके आगे हम कैप्टन को देखते हैं, जो कि आयरन मैन, वुल्वरीन, ब्लैक पैंथर और बीस्ट के साथ मिलकर उन्हीं 5 म्यूटेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिनके पास फीनिक्स फोर्स की पावर्स होती है। कैप्टन सबसे कहते हैं, बेशक से वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बेशुमार ताकत सिर्फ 5 लोगों के पास होना बहुत खतरनाक है। पर तभी ब्लैक पैंथर कहता है, लेकिन कैप्टन उन्होंने अब तक कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तो सिर्फ दुनिया की भलाई कर रहे हैं और इसीलिए आप लोगों को उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। थॉर भी तो एक देवता है, कि आपने कभी ये सवाल किया कि उसकी ताकत दुनिया के लिए खतरा बन सकती है? नहीं ना, तो फिर आज इन म्यूटेंट्स की ताकत आपको खतरा कैसे लग रही है? इसके बाद प्रेसिडेंट एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसके अंदर वो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और टिचाला से बातचीत करते हैं। ये मीटिंग म्यूटेंट्स की बढ़ी हुई ताकत के ऊपर ही होती है, जहाँ पर टिचाला प्रेसिडेंट से कहता है, सर वो 5 म्यूटेंट्स दुनिया को खाने के लिए खाना दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं, वो सभी लोगों की जिंदगी बेहतर कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर के हथियार भी खत्म कर दिए हैं, ताकि आज के बाद दुनिया में कोई जंग भी ना हो पाए, और इसीलिए मैं उनके कामों का समर्थन करता हूँ। लेकिन टिचाला के अलावा बाकी सारे एवेंजर्स और प्रेसिडेंट का ये मानना होता है कि इतनी सारी ताकत सिर्फ 5 लोगों के हाथ में होना बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसीलिए प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो 5 बेशक से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे ताकतवर है, इसीलिए उन्होंने सही काम किया या फिर गलत, ये उन्हें किसी को हिसाब नहीं देना। और क्योंकि कोई उन्हें कुछ बोलने वाला नहीं है, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग कल को हमारे खिलाफ हो जाएं और दुनिया से सारे इंसानों को ही मिटा दे। इसीलिए मेरा मानना यही है कि उन 5 की वजह से दुनिया खतरे में है और हमें उस खतरे को जल्दी से हटाना होगा। और फिर इसीलिए प्रेसिडेंट एवेंजर्स को ये अलाउ कर देते हैं कि वो लोग पूरी ताकत से उन 5 म्यूटेंट्स के ऊपर हमला कर सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। इसके बाद आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के साथ साथ सारे एवेंजर्स टोनी स्टार्क के द्वारा बनाए गए एक एडवांस इक्विपमेंट को पहन लेते हैं और फिर उसे पहनकर वो सभी म्यूटेंट्स के ऊपर हमला करने निकल जाते हैं। और फिर पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम सीधा म्यूटेंट्स के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन उनका हमला स्टार्ट होता ही है कि तभी वहाँ पर साइक्लोप्स आ जाता है और वो एमा फ्रॉस्ट के साथ मिलकर सभी एवेंजर्स के ऊपर हमला करने लगता है। पर फिर तभी थॉर वहाँ पर आता है और अपने एवेंजर्स साथियों का साथ देने लगता है, जिसके बाद साइक्लोप्स और थॉर के बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन उस लड़ाई के अंदर साइक्लोप्स और एमा फ्रॉस्ट मिलकर सारे एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। पर फिर तभी वहाँ पर आती है स्कारलेट विच और फिर वो अपनी केओस मैजिक से उस पूरी लड़ाई को रोक देती है। इसके बाद वो साइक्लोप्स से कहती है, स्कॉट बंद करो ये सब। लेकिन साइक्लोप्स उसकी ये बात सुनकर उससे कहता है, बंद कर दे, ये लड़ाई उन्होंने चालू की है, हमने नहीं। पर स्कारलेट विच साइक्लोप्स की एक भी बात नहीं सुनती और अपने मैजिक का यूज करके वो सारे एवेंजर्स के साथ साथ होप समर्स को भी अपने साथ टेलीपोर्ट करके ले जाती है। उन सभी के वहां से टेलीपोर्ट होने के बाद साइक्लोप्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है, हर बार ऐसा ही होता है, हम जब भी दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने जाते हैं तब ये ह्यूमंस अपने इन हीरोज को भेज देते हैं। ह्यूमंस ने हमेशा से ही हम म्यूटेंट्स से नफरत की है, हमें मिटाने की कोशिश की है, पर अब नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी,
क्योंकि मैं इन सारे हीरोज को मिटा दूंगा, मैं मार दूंगा इन सारे एवेंजर्स को। और फिर साइक्लॉप्स कैप्टन के टूटे हुए हेलमेट को अपने हाथ में उठाता है और धीरे से कहता है, नो मोर एवेंजर्स। इसके बाद साइक्लॉप्स सारे म्यूटेंट्स को ये ऑर्डर देता है कि वो सब मिलकर एवेंजर्स को ढूंढे, ताकि जैसे ही उन लोगों को एवेंजर्स मिले वो एवेंजर्स को खत्म कर सके। म्यूटेंट्स एवेंजर्स को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें एवेंजर्स कहीं भी नहीं मिलते। पर फिर मैजिक अपनी पावर्स को यूज करके एवेंजर्स की लोकेशन का पता लगा लेती है और सीधा उन्हें मारने चली जाती है। जिसके बाद एवेंजर्स और मैजिक के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है और उस लड़ाई के बीच फिर से स्कारलेट विच आ जाती है और फिर वो मैजिक से लड़ने लगती है। और फिर यही हम देखते हैं कि स्कारलेट विच का केओस मैजिक फीनिक्स फोर्स की पावर को बेअसर कर देता है। लेकिन फिर तभी मैजिक अपनी पावर्स को यूज करके विजन को नुकसान पहुंचा देती है। पर जैसे स्कारलेट विच विजन की वो हालत देखती है, वैसे ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी पूरी ताकत से मैजिक के ऊपर हमला करती है, जिस वजह से मैजिक वहीं बेहोश हो जाती है। पर फिर मैजिक के बेहोश होते ही वहाँ पर एमा फ्रॉस्ट भी आ जाती है, जिसके बाद एमा फ्रॉस्ट स्कारलेट विच से फाइट करने लगती है। उन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करते हैं और स्कारलेट विच के साथ साथ सारे एवेंजर्स को वहां से टेलीपोर्ट करके सीधा टोनी स्टार्क के पास ले जाते हैं। इसके बाद टोनी स्टार्क, जो कि काफी टाइम से फीनिक्स फोर्स की पावर्स को स्टडी कर रहा होता है, वो ये पता कर लेता है कि स्कारलेट विच के केओस मैजिक और फीनिक्स फोर्स के बीच एक रिलेशन है, जिस वजह से ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे को खत्म कर देती हैं और इसीलिए स्कारलेट विच अब तक फीनिक्स फोर्स की पावर्स के आगे टिक पा रही थी। टोनी स्टार्क ये सब स्टडी कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास आयरन फिस्ट और थंडर आते हैं और फिर वहां आकर आयरन फिस्ट टोनी स्टार्क से कहता है, टोनी, मैं जानता हूँ कि फीनिक्स फोर्स की असली होस्ट होप समर्स है और इसीलिए उसे ही फीनिक्स फोर्स की पावर्स को अपनाना होगा, लेकिन अभी वो इसके लिए रेडी नहीं है। इसीलिए अगर इस हालत में उसने फीनिक्स की पावर्स को अपनाया तो उससे दुनिया भी बर्बाद हो सकती है। लेकिन मैं एक ऐसे शहर के बारे में जानता हूँ जो कि एक जादुई शहर है और उस शहर का नाम है कुनलुन, और मुझे यकीन है कि अगर हम होप समर्स को वहां पर ले जाएं और उनके तरीके से उसकी ट्रेनिंग करवाएं तो वो इस काबिल बन सकती है कि वो फीनिक्स की पावर्स को हैंडल कर सके। वैसे होप को वहां ले जाने का एक और फायदा है, और वो ये कि अगर हम होप को वहां पर ले गए तो म्यूटेंट्स भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि कुनलुन शहर के मिस्टिकल होने की वजह से उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। पर इसी टाइम दूसरी तरफ यूटोपिया के अंदर एमा फ्रॉस्ट अपनी टेलीपैथिक पावर से ये पता कर लेती है कि होप समर्स और सारे एवेंजर्स इस वक्त वकांडा के अंदर है, और वो ये बात सीधा नेमोर को बता देती है और नेमोर ये बात जानते ही सीधा वकांडा के ऊपर हमला करने निकल जाता है। इधर वकांडा में ब्लैक पैंथर और कैप्टन दोनों मिलकर आयरन फिस्ट और थंडर से होप समर्स के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन सबको एक खबर मिलती है कि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, ऐसी लहरें जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और जैसे ही कैप्टन इस बारे में सुनते हैं तभी वो ये समझ जाते हैं कि नेमोर यहाँ आ चुका है और वो वकांडा के ऊपर हमला करने वाला है। और फिर अगले ही पल हम नेमोर को देखते हैं जो कि लहरों के ऊपर खड़ा होकर वकांडा के ऊपर हमला करने आ रहा होता है। इधर कैप्टन सारे एवेंजर्स से कहते हैं कि उन सभी को होप समर्स को जल्द से जल्द कुनलुन भेजना होगा, वो भी नेमोर के यहाँ आने से पहले। इसके बाद ही थंडर अपनी पावर से एक पोर्टल खोलता है जो पोर्टल सीधा कुनलुन शहर तक जाता है। ये देखकर कैप्टन जल्दी करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वुल्वरीन होप समर्स को लेकर उस पोर्टल के पार चला जाता है और फिर उन्हीं के पीछे पीछे आयरन मैन और थंडर भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो चारों कुनलुन शहर पहुंच जाते हैं और फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है। दूसरी तरफ नेमोर वकांडा के अंदर आ जाता है और सब कुछ बर्बाद करने लगता है, पर तभी उसे रोकने के लिए सारे एवेंजर्स आ जाते हैं। लेकिन सारे एवेंजर्स मिलकर भी नेमोर को हरा नहीं पाते और वो एक एक करके सारे एवेंजर्स को पेलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ यूटोपिया के अंदर साइक्लॉप्स ये देख लेता है कि नेमोर एवेंजर्स को मारने के लिए वकांडा पर हमला करने गया है। इधर वकांडा में नेमोर बारी बारी करके सारे एवेंजर्स को पेल रहा होता है, पर तभी वहाँ पर स्कारलेट विच भी आ जाती है, जिसके बाद नेमोर और स्कारलेट विच के बीच बराबरी की फाइट होती है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक करते हैं, जिस अटैक की वजह से वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा नेमोर की फीनिक्स पावर भी उससे निकल जाती है और वो फीनिक्स पावर नेमोर से बाहर निकलकर सीधा बढ़ जाती है बाकी के 4 म्यूटेंट्स के अंदर, जिस वजह से उन चारों म्यूटेंट्स की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नेमोर को हराने के बाद एवेंजर्स चैन की सांस लेते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने किसी तरह नेमोर को हरा ही दिया, पर तभी वो लोग देखते हैं कि पीछे चारों म्यूटेंट्स खड़े होते हैं और वो भी पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर। वो चारों म्यूटेंट्स एवेंजर्स के ऊपर हमला करने के लिए उनके सामने आ जाते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए कैप्टन के पास एक बैकअप प्लान होता है। उनको सामने देखते ही कैप्टन अपने हाथ में लगे एक बटन को दबा देते हैं, जिस बटन को दबाते ही वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है, जो पोर्टल जुड़ा होता है सीधा कुनलुन शहर से। और फिर इसके तुरंत बाद ही कैप्टन अपने सारे साथियों को लेकर उस पोर्टल के आर पार चले जाते हैं, जिसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। कुनलुन शहर आने के बाद सारे एवेंजर्स मिलकर होप समर्स की ट्रेनिंग करवाने लगते हैं और वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही कैप्टन को एक खबर मिलती है कि मैजिक और कोलोसस ने मिलकर उनके साथी थॉर को कैद कर लिया है और अब वो दोनों उसे जंजीर में बांधकर उल्टा लटका कर टॉर्चर कर रहे हैं। और फिर ये बात जानते ही कैप्टन सारे एवेंजर्स को इकट्ठा करते हैं
और एक पोर्टल के जरिए सीधा निकल जाते हैं अपने साथी थॉर को बचाने के लिए। इसके बाद सारे एवेंजर्स थॉर को बचाने के लिए मैजिक और कोलोसस के पास पहुंच जाते हैं और फिर उन सबके बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। उनसे लड़ते वक्त आयरन फिस्ट सबसे कहता है ये दोनों हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए अगर हम सब ऐसे ही लड़ते रहे तो हम सब मारे जाएंगे। मुझे लगता है थॉर को यहाँ से लेकर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम में से किसी एक को यहाँ रुककर इनसे लड़कर इनका ध्यान भटकाना होगा ताकि बाकी के सारे लोग यहाँ से निकल सके। ये बात सुनकर स्पाइडी सबसे कहता है ओके फिर इन्हें मैं देखता हूँ, तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकलो। एवेंजर्स स्पाइडरमैन से कहते हैं कि तुम अकेले इनका सामना नहीं कर पाओगे, पर स्पाइडी उन सबसे कहता है वो सब तो मुझ पर छोड़ दो और तुम लोग यहाँ से निकलो। इसके बाद ही स्पाइडी उन दोनों से लड़ने लगता है, जितने में सारे एवेंजर्स पोर्टल के जरिए कुनलुन शहर निकल जाते हैं। उनसे लड़ते हुए स्पाइडी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगता है। पर तभी स्पाइडी को एक आइडिया आता है और वो उन दोनों से कहता है जरा एक मिनट रुको, मुझ पर अटैक बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। यार तुम दोनों ही बहुत पावरफुल हो, लेकिन जरा सोचो अगर तुम दोनों एक दूसरे से लड़ाई करो तो उस लड़ाई में जो दूसरे आदमी को मार देगा उसके पास तो दोनों की ताकत होगी, यानी वो तो सबसे ताकतवर बन जाएगा। स्पाइडी की ये बात सुनकर मैजिक और कोलोसस दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद उन दोनों के अंदर से उनकी फीनिक्स पावर निकलकर बचे हुए 2 म्यूटेंट्स के अंदर पहुंच जाती है, जो कि होते हैं साइक्लॉप्स और एमा फ्रॉस्ट। इधर सारे एवेंजर्स कुनलुन शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचते ही वो सारे अपने सामने साइक्लॉप्स को देखते हैं, जो कि एवेंजर्स और होप समर्स को देखकर कहता है होप वक्त आ गया है, चलो घर चले। और फिर इसके बाद ही साइक्लॉप्स और एवेंजर्स के बीच फाइट होने लगती है। साइक्लॉप्स और एमा फ्रॉस्ट दोनों ही इतनी सारी ताकत पाकर पागल हो जाते हैं और इसीलिए साइक्लॉप्स एवेंजर्स से लड़ने लगता है और दूसरी तरफ एमा फ्रॉस्ट अपनी इस ताकत से पागल होकर सीधा यूटोपिया जाती है और सारे के सारे म्यूटेंट्स को अपना गुलाम बना लेती है। इधर कुनलुन शहर के अंदर साइक्लॉप्स सारे एवेंजर्स को पेलते हुए सीधा होप समर्स की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन होप समर्स थंडर के साथ मिलकर एक ड्रैगन पर बैठ जाती है और तब वो साइक्लॉप्स से लड़ने लगती है, लेकिन साइक्लॉप्स तब भी उन सब पर भारी पड़ता है और फिर साइक्लॉप्स होप समर्स से कहता है होप मेरे साथ चलो, लेकिन होप समर्स उससे कहती है तुम्हारे साथ चलूं, वो भी ये सब देखने के बाद, तुम एक मॉन्स्टर हो मॉन्स्टर, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। और फिर ये सुनने के बाद साइक्लॉप्स उससे कहता है तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहो। और फिर ये बोलते ही वो होप के ऊपर हमला करने आता है, पर तभी होप के अंदर से एक पावर निकलती है, जिस पावर की वजह से साइक्लॉप्स वहीं पर ढेर हो जाता है और फिर जैसे ही साइक्लॉप्स उठता है वैसे ही वो उसके ऊपर कियोस पंच देकर मारती है, जिसके बाद उस अटैक की वजह से साइक्लॉप्स सीधा मून पर पहुंच जाता है और फिर वहां पहुंचकर वो ये सोचता है कि उसकी इतनी ताकत भी होप समर्स को हराने के लिए काफी नहीं है और इसीलिए वो एमा फ्रॉस्ट के पास जाएगा और उसकी सारी ताकत को भी अब्सॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद वो सबसे ताकतवर बन जाएगा। इसके बाद एवेंजर्स ये समझ जाते हैं कि साइक्लॉप्स और एमा फ्रॉस्ट पहले से भी ताकतवर बन चुके हैं और इसीलिए उन्हें और भी ज्यादा मदद की जरूरत है और इसीलिए कैप्टन सारे एवेंजर्स के साथ एक जगह जाते हैं, जहां जाकर वो एक आदमी को म्यूटेंट्स के बारे में सब कुछ बताते हैं और उससे हेल्प करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो राजी हो जाता है और फिर तभी हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि हल्क है। हल्क को अपनी टीम में लेने के बाद कैप्टन सारे एवेंजर्स के साथ सीधा रोग के पास जाते हैं। अगर आप लोग रोग को नहीं जानते तो मैं आप सभी को बता दूं कि रोग भी एक म्यूटेंट ही है, जिसके अंदर ऐसी पावर्स है कि वो जिसको भी छूती है वो उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। एवेंजर्स रोग के पास आकर उसे सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद रोग भी एवेंजर्स का साथ देने के लिए राजी हो जाती है और रोग के साथ साथ वहीं पर प्रोफेसर एक्स भी एवेंजर्स के साथ हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ साइक्लॉप्स सीधा यूटोपिया जाता है, जहाँ पर एमा फ्रॉस्ट अपनी ताकत से पहले ही पागल हो चुकी थी। वहाँ पहुंचते एमा फ्रॉस्ट उससे कहती है मैं जानती हूँ साइक्लॉप्स तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने अपनी टेलीपैथी पावर से तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया है, मैं जानती हूँ तुम मुझे मारना चाहते हो और मुझे मारकर मेरी सारी ताकत हासिल करना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो आओ दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और देखते हैं कौन कितना ताकतवर है। वो लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें प्रोफेसर एक्स दिखते हैं और फिर प्रोफेसर को देखते ही साइक्लॉप्स उनके पास जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर उससे कहते हैं रुक जाओ साइक्लॉप्स, मैं तुम्हें रोकने आया हूँ और मैं तुम्हें रोक कर ही रहूंगा चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। लेकिन साइक्लॉप्स जो कि फीनिक्स की पावर्स पाने के बाद पागल हो चुका था, वो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और सीधा प्रोफेसर के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी सारे एवेंजर्स सामने आते हैं और साइक्लॉप्स को रोककर उससे लड़ने लगते हैं और इतने में ही एमा फ्रॉस्ट भी साइक्लॉप्स का साथ देने आ जाती है। इसके बाद सारे एवेंजर्स मिलकर साइक्लॉप्स और एमा फ्रॉस्ट से लड़ने लगते हैं और फिर लड़ते लड़ते साइक्लॉप्स एमा फ्रॉस्ट से कहता है एमा मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। और फिर ये बोलने के बाद साइक्लॉप्स एमा फ्रॉस्ट के अंदर की फीनिक्स पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद सारी फीनिक्स पावर्स साइक्लॉप्स के अंदर आ जाती है और वो सबसे पावरफुल बन जाता है। पर इस बीच जैसे ही प्रोफेसर एक्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वैसे ही साइक्लॉप्स उनके ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले की वजह से प्रोफेसर एक्स की जान चली जाती है। और फिर इसके बाद ही साइक्लॉप्स बन जाता है डार्क फीनिक्स, जो कि देखने में भी बहुत खतरनाक हो जाता है। और यहीं पर यह पूरी लड़ाई एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन से हटकर एवेंजर्स वर्सेस साइक्लॉप्स की हो जाती है। इसके बाद साइक्लॉप्स एवेंजर्स के ऊपर हमला करने लगता है, जिसके रिस्पॉन्स में थॉर और कुछ एवेंजर्स उससे लड़ने लगते हैं। यहीं से कुछ दूरी पर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के साथ कुछ एवेंजर्स खड़े होते हैं
जहाँ पर आयरन मैन सबसे कहता है मैंने फीनिक्स फोर्स के ऊपर बहुत स्टडी किया है, लेकिन इतनी स्टडी करने के बाद मुझे पता लगा कि ये फीनिक्स फोर्स एक डिवाइन पावर है जिसे रोकने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर हाँ, अपनी स्टडी के दौरान मुझे ये भी पता लगा कि वांडा का केओस मैजिक और होप समर्स की पावर्स ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो अगर एक साथ मिल जाए तो ये फीनिक्स को वापस भेज सकते हैं। हाँ, तुम सबने सही सुना, अगर होप समर्स की पावर्स और वांडा का केओस मैजिक मिल जाए तो वो फीनिक्स को यहाँ से वापस भेज सकते हैं। दूसरी तरफ साइक्लॉप्स जो कि एवेंजर्स को पेल रहा होता है, वो सारे एवेंजर्स को पेलने के बाद ये कहता है एवेंजर्स अब मैं पूरी दुनिया को तबाह करने जा रहा हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो। और फिर ये बोलते ही वो वहाँ से उड़कर जाने लगता है। पर तभी आसमान से नोवा आता है और वो साइक्लॉप्स के ऊपर जोरदार हमला करता है, लेकिन साइक्लॉप्स नोवा को भी पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। और फिर वो कहता है आज मैं सबको खत्म कर दूंगा, पूरी दुनिया मिटा दूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपना एक कदम बढ़ाता है वैसे ही वहाँ पर होप समर्स और वांडा आ जाते हैं और फिर वो दोनों मिलकर साइक्लॉप्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही वो दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके साइक्लॉप्स के ऊपर अटैक करते हैं वैसे ही फीनिक्स साइक्लॉप्स के अंदर से बाहर आ जाती है और फिर वो सीधा होप समर्स के अंदर चली जाती है, जिसके बाद फीनिक्स की सारी ताकत होप के अंदर होती है। इसके बाद वो अपने सामने वांडा को देखती है और फिर वो वांडा से कहती है वांडा मैं जल रही हूँ, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है इस ताकत का, ये बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन मुझे ये ताकत नहीं चाहिए। और फिर ये सुनने के बाद ही वांडा अपने दोनों हाथ होप के आगे बढ़ाती है और उससे कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर होप समर्स वांडा का हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक साथ चिल्लाते हैं नो मोर फिनिक्स, नो मोर फिनिक्स, नो मोर फिनिक्स। और फिर इसके बाद ही फीनिक्स फोर्स होप समर्स की बॉडी से बाहर आकर सीधा स्पेस की तरफ निकल जाती है और उनकी दुनिया से बहुत दूर चली जाती है। और फिर इसके बाद ही सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद साइक्लॉप्स के साथ साथ उसके बाकी 4 साथियों को भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है और फिर पूरी दुनिया एक बार फिर से वैसी हो जाती है जैसी वो पहले हुआ करती थी। पर ये लड़ाई दुनिया में बहुत कुछ बदल देती है। इस लड़ाई ने वकांडा को बर्बाद कर दिया है, जिसे ब्लैक पैंथर अपने लोगों के साथ मिलकर एक बार फिर से बसा रहा है। आयरन मैन ये समझ चुका है कि इस दुनिया में साइंस से बढ़कर भी एक ताकत है और कैप्टन अमेरिका एक नई एवेंजर्स की टीम बनाते हैं, जिस टीम के अंदर वो बाकी के सुपर हीरोज के साथ साथ म्यूटेंट्स को भी शामिल करते हैं। और फिर इसी के साथ ये पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन कॉमिक की कंप्लीट स्टोरी थी। आपको ये वीडियो और ये पूरी कॉमिक स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं।